शुरू कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां आज पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में मॉकड्रिल होगी। फिर से एक बार सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा, लोगों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि शाम 5 बजे मॉकड्रिल होगी, रात 8 बजे सायरन और ब्लैकआउट होगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल की जा रही है। ड्रिल में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में मॉकड्रिल होगी, एक बार फिर से सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा। आज पाकिस्तान की सीमा से सटे तमाम राज्यों में मॉकड्रिल आयोजित की जा रही है। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल होगी और इसमें सीमावर्ती राज्यों में ये मॉकड्रिल आयोजित की गई है। बता दें कि सुरक्षा को और आपातकालीन व्यवस्थाओं को जांचा जाएगा। साथ ही साथ ड्रिल में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास भी किया जाएगा। फिर एक बार सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा। रात को 8 बजे का समय जब सायरन और ब्लैकआउट होगा। बता दें कि शाम को 5 बजे मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी और इस दौरान पाकिस्तान की सीमा से सटे सभी राज्यों में मॉकड्रिल होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, एक बार फिर से 29 मई को किया गया था, वो स्थगित की गई थी। एक बार फिर से मॉकड्रिल को लेकर के तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा और सुरक्षा और इसके अलावा आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल है। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो तनाव बना था और सैन्य संघर्ष देखने को मिला था और उसके बाद मॉक ड्रिल आयोजित की जानी थी 29 तारीख को, लेकिन प्रशासनिक वजह से ये स्थगित कर दी गई थी। और अब जो है मॉक ड्रिल आज होने जा रही है शाम को सीमावर्ती राज्यों, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल है, गुजरात शामिल है, राजस्थान और इसके अलावा पंजाब, साथ ही हरियाणा और केंद्र शासित चंडीगढ़ वो शामिल है, जहां पर विशेष फोकस करते हुए मॉक ड्रिल की जानी है। सुरक्षा को लेकर जो सिविल वॉलंटियर्स हैं, इसके अलावा सिविल जो कार्यकर्ता हैं, अन्य जो पदाधिकारी हैं प्रशासनिक तौर पर, वो इस ड्रिल को यहाँ पर कराएंगे और लोगों को प्रशिक्षित किया जाना है कि किस तरीके से हवाई हमले की सूरत में बचाव करना है। साथ ही जो युद्ध के दौरान जो आपातकालीन व्यवस्थाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से यहाँ पर मददगार हों और लोगों की जान बचाई जा सके, इस तरह की ट्रेनिंग इसमें दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछली बार जब मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था तब भारत ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के अंदर, खासतौर से जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे, तो मॉक ड्रिल को लेकर एक बार फिर भारत की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। और इस बीच पाकिस्तान में एक डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है, जो खबरें आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर है वो स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये बार बार प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है अलग अलग जनसभाओं में। और आज जो ड्रिल होने जा रही है उसमें हवाई हमले से बचने की जो पूरी प्रशिक्षण होता है वो मॉक ड्रिल की जानी है। इसके अलावा ब्लैकआउट भी किया जाना है, यानी सभी जो लाइट हैं वो बुझा दी जाती हैं ताकि ऐसी आपातकालीन स्थिति से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। तो एक बड़ी मॉक ड्रिल आज देखने को मिलेगी और निश्चित तौर पर सीमावर्ती राज्यों में जब जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से ये कोशिश की गई थी हमला करने की, उसका जोरदार पलटवार किया गया था। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए और जो मॉक ड्रिल है इसके जरिए अपनी सुरक्षा का जायजा लेना एक पूरा मकसद है। और इसीलिए मॉक ड्रिल एक बड़े पैमाने पर आज आयोजित की जा रही है, जिस पर तमाम निगाहें आज रहने वाली हैं। प्रगति, तो शाम 5 बजे ये मॉक ड्रिल शुरू होगी और इसके साथ ब्लैकआउट और सायरन बजते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, मॉक ड्रिल को लेकर के तमाम तैयारियां जरूर की जा रही हैं, अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन एक बयान जो बार बार तमाम राजनेताओं की जुबान पर चर्चित होता हुआ नजर आ रहा है पीओके को लेकर के, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार पीओके को लेकर के बयान दिया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, आतंकी गतिविधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पीओके को लेकर के भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अब बात पाकिस्तान से अगर होगी तो पीओके को लेकर ही होगी। कल भी रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर इस बात का एक बार फिर से जिक्र किया कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की गई तो ओपनिंग नेवी करेगी और पीओके को वापस लेकर रहेंगे। तो क्या अब आने वाले समय में लड़ाई पीओके को लेकर के हो सकती है?
देखिए, जिस तरीके से पूरी तरीके से भारतीय सेनाओं ने एक तालमेल के साथ एक सैन्य जो जो जवाब था वो दिया गया था, और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद पाकिस्तान की ओर से जो पलटवार करने की कोशिश की गई थी उसका माकूल जवाब दिया गया था। भारतीय नेवी कराची पर अटैक करने के लिए तैयार थी, इसका खुलासा किया गया रक्षा मंत्री की ओर से। और जब INS विक्रांत पर पहुंचे बीते कल रक्षा मंत्री, तब POK का जिक्र किया गया। तो भारत ने अपना नया नॉर्मल जो सेट किया है वो बिल्कुल साफ है। आतंकवादी हमला होता है तो इसको युद्ध की तरह माना जाएगा और इसका पलटवार भी उसी के अनुकूल किया जाएगा। दूसरा, कोई भी बातचीत होगी आतंकवाद पर होगी, POK पर होगी, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिस पर जबरन कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है लंबे अरसे से। भारत ये दबाव बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुहिम जिस तरीके से कूटनीति छिड़ी गई है कि वो जबरन कब्जा है और इसको खाली किया जाए, और इसीलिए इसी पर बातचीत होगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों को और उनके सैन्य शासकों को सीधे तौर पर एक मैसेज दिया जा रहा है कि भारत यहाँ पर जो भी नया नॉर्मल सेट किया है उसके मुताबिक ही अब पाकिस्तान के साथ संबंध रहेंगे, और कोई भी संबंध आतंकवाद हो और बातचीत हो साथ साथ नहीं चल सकता। विदेश मंत्रालय ये साफ कर चुका है। तो POK एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुहिम जो भारत की कूटनीतिक सर्वदलीय मुहिम देखने को मिल रही है उसमें कोलंबिया को भी जब शशि थरूर वहां गए थे उन्होंने दो टूक सुनाया, और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई, क्योंकि आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए तो उसमें दुनिया का समर्थन जिस तरीके से मांगा जा रहा है, कोलंबिया के भी सुर बदले हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग देश अब इस बात को समझ रहे हैं कि आतंकवाद एक बड़ा खतरा है, सारी चुनौती है, और इससे एकजुट होकर लड़ना होगा। पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता पोसता है उसको बेनकाब हर मंच पर किया जा रहा है। लिहाजा POK को लेकर भारत की स्पष्ट नीति है कि कोई भी बातचीत होगी तो POK के मुद्दे पर ही होगी।